हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइकेन्स के बारे में। लाइकेन आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टीजीटी पीटी एग्जाम्स के व्यू से। इनफैक्ट जो भी बायो ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं उनमें लाइकेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नो डाउट। लेकिन आज हम लाइकेन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। मतलब कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे लाइकेन का, वो भी सिर्फ एक ही सेशन में। इस तरीके से हमने हर एक पॉइंट को है इंक्लूड किया है कि हमारे इस सेशन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने चाहिए। और एक गारंटी है कि यदि आप बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फोकस होकर एक एक पॉइंट को कवर करते हैं, कुछ भी इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट बिल्कुल एनालाइज करके आज यहाँ नोट किया है। बात करते हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जाती है कि ये क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे। बात करेंगे इसके बारे में, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक लेके जाना है आज का सेशन। लाइकेंस जो है एक बहुत ही छोटा सा डिस्टिंक्ट ग्रुप है प्लांट्स का, जिसके अंदर 400 जेनेरा आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है कि इसके अंदर जेनेरा कितने इंक्लूड होते हैं। तो 400 जेनेरा लाइकेंस के अंदर रखे गए हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि लाइकेंस देयर आर टू कंपोनेंट। लाइकेन किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, लाइकेंस बेसिकली होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो लाइकेंस के अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। वो कंपोनेंट हैं एल्गल पार्टनर, फंगल पार्टनर। इन दोनों के पार्टनरशिप से लाइकेन बनता है, ये बात आप जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो एल्गल पार्टनर है उसका नाम क्या रखा गया है। एल्गल पार्टनर है तो उसको फाइकोबायंट कहेंगे, फंगल पार्टनर है तो उसको माइकोबायोंट कहेंगे। एपी एफएम, एफएम से याद कर लेना, मतलब फंगल पार्टनर तो उसको हम माइकोबायोंट कहते हैं, एल्गल पार्टनर है तो उसको फाइकोबायोंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो डबल मार्क कर लेना, नोट करके चलना है। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, टर्म जो है लाइकेन, स्पेलिंग गलत है, लाइकेन सही कर लेना। ये जो टर्म है ना लाइकेन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। थियोफ्रास्टस, कौन नहीं जानता इन्हें। थियोफ्रास्टस बेसिकली इन्होंने सबसे पहले इसको टर्म दिया था कि ये लाइकेन है। इन्होंने इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था लाइकेन्स के लिए। तो थियोफ्रास्टस हैं वो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओलियो यूरोपिया, ऑलिव प्लांट्स, यानी कि इन्होंने जो इसकी ग्रोथ देखी थी, सुपरफिशियल ग्रोथ देखी थी, वो भी जो ऑलिव प्लांट होता है उसकी छाल पर, उसकी बार्क पर इन्होंने इसकी ग्रोथ देखने के बाद उसको टर्म दिया था, दैट इज लाइकेन। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा मत दिए गए कि भाई एल्गल कंपोजिशन कितना होता है इसके अंदर, फंगल का कंपोजिशन कितना होता है, अलग अलग मत दिए गए। लेकिन एक मत जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो है क्रॉम्बी का। क्रॉम्बी ने कहा था कि भाई ये एक हाइपोथेसिस है बेसिकली इनके एसोसिएशन को लेकर कि किस तरीके का एसोसिएशन होता है। तो क्रॉम्बी ने कहा था, बायोलॉजिस्ट हैं ये, बॉटनिस्ट हैं, तो क्रॉम्बी ने कहा था कि ये हस्बैंड वाइफ की तरह एसोसिएशन होता है। किसका? लाइकेन के अंदर एल्गल और फंजाई का जो एसोसिएशन है वो एक हस्बैंड और वाइफ की तरह एसोसिएशन होता है इनका। दैट मीन्स जो एसोसिएशन है फंगल पार्टनर, वो हमेशा अपर हैंड पर होता है। अपर हैंड पे याद रखना कि ज़्यादा प्रपोर्शन जो अपर हैंड पर माना गया वो फंगल पार्टनर का। इसी परिघटना को नाम दिया जाता है हेलोटिज्म। ये बात आप जानते होंगे, हेलोटिज्म क्रॉम्बी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था ये टर्म। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि बेसिकली इसका जो एसोसिएशन है फंगल का और एल्गी का लाइकेन को बनाने में, तो वो किस तरीके का रिलेशन है इनका, ये बात उन्होंने बताई दी कि जो फंगल पार्टनर वो अपर हैंड पर होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी हाइपोथेसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी घटना को हेलोटिज्म कहा गया। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो लाइकेंस है, यदि आप ये सोचते हो कि प्लांट्स की तरह बहुत मतलब कि एकदम अच्छी सी ग्रोथ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही स्लो रेट पर ग्रोथ करते हैं। तो ये बात हमको याद रखनी है कि शो वेरी स्लो ग्रोथ, बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं ये जो लाइकेंस होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग से तरीके से हम आज का सेशन कवर करते चल रहे हैं। कोई भी डाउट हो जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हो आप लोग? बहुत ही ऑथेंटिक सेशन आप यहाँ से पाते हैं। पूरा पीडीएफ जो मैं आप यहाँ बना रही हूँ ना, आप एग्जाम में जाके खुद एनालाइज कर लेना कि कोई भी क्वेश्चन हमारे इन सेशन से बाहर नहीं जाएगा यदि आपने सेशन बहुत अच्छे से लिए, क्योंकि हमने वो कोशिश की है हर एक सेशन को। सेशन इसलिए लेट आते हैं बिकॉज पहले एनालाइज करती हूँ मैं कि प्रीवियस पेपर में क्या पूछा गया, इस टॉपिक से क्या पूछा जा सकता है। इसलिए हर एक जो हमारा सेशन होता है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। ये आप प्रीवियस पेपर उठा के भी देख सकते हैं कि कुछ भी जो मिस नहीं होगा इनसे।
नेक्स्ट अगर बात करें हैबिटेट्स की, बात करते हैं कि भाई इनका वासस्थान कैसा होता है। दैट मीन्स कैसी जगह ये पाए जाते हैं लाइकेंस। लाइकेंस की जो हैबिटेट्स हैं काफ़ी वेरी करती हैं, मतलब अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ अदर प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि बेयर रॉक्स पर जो चट्टानें होती हैं काफ़ी बेयर सी, वहाँ भी ये ग्रो कर जाते हैं। आर्कटिक रीजन में भी ये ग्रो कर जाते हैं लाइकेंस। तो लाइकेंस बेसिकली इनके हैबिटेट्स के बेस पर लाइकेंस 3 तरह के होते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। सेक्सिकोलस लाइकेन, कॉर्टिकोलस लाइकेन, टेरिकोलस लाइकेन। सेक्सिकोलस लाइकेंस वो होते हैं जो कि चट्टानों पर ग्रो करते हैं। कॉर्टिकोलस लाइकेन वो होते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छालों पर ग्रो करते हैं। टेरिकोलस लाइकेन वो होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट पर, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल है उस पर ग्रो करते हैं। तो तीनों पॉइंट हमको नोट करते चलने हैं। अगेन रिपीट कर, सेक्सिकोलस चट्टानों पर, कॉर्टिकोलस छालों पर, बड़े बड़े पेड़ों की छालों पर, टेरिकोलस अर्थ क्रस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लाइकेंस जो है, आप ये बात याद रखना, इनको हम इंडिकेटर कहते हैं एयर पोल्यूशन के। क्योंकि देखो जब बड़े बड़े शहरों में जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ ये ग्रो नहीं करते हैं। तो मतलब क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन के, तो आप वहाँ, और स्मोक के स्पेशली जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है उससे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये वहाँ ग्रो ही नहीं करते हैं। या इंडिकेट कर सकते हैं, ये तरीका बहुत अच्छा होता है कि जहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स वहाँ कुछ ना कुछ पोल्यूशन का इशू है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ जाता है लाइकेंस के बारे में। इसका जो क्लासिफिकेशन है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन जो है लाइकेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन फंगल पार्टनर के बेसिस पर किस तरीके से है। भाई देखो पार्टनर 2 हैं, एल्गल पार्टनर भी है, फंगल पार्टनर भी है। इनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर भी इनको डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी बात आती है कि फंगल पार्टनर के बेस पर लाइकेंस कितने तरह के होते हैं, क्या उनमें खासियत होती है। ठीक है, फंगल पार्टनर जो होते हैं उसके बेस पर लाइकेंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है एस्कोलाइकेंस और एक है बेसिडियोलाइकेंस। ठीक है, एस्कोलाइकेन नाम से समझ जाओ कि जो फंजाई हैं वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होंगे, यानी कि इन विच एस्कोमाइसिटी मेंबर इज फंगल पार्टनर। जो फंगल पार्टनर है एस्कोलाइकेन में वो एस्कोमाइसिटीज के होते हैं, और ज़्यादातर जो लाइकेन है वो एस्कोलाइकेंस ही होते हैं। ये बात भी आप याद रखना। अब अगेन एस्कोलाइकेंस को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है जिम्नोकार्पी और एक है पायरिनोकार्पी। 2 भागों में बांटा जाने का मतलब पता है क्या है? इनमें जो जिम्नोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी होती है एपोथीशियम, एपोथीशियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है, और पायरिनोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी होगी पेरिथीशियम टाइप की। तो ये बात आपको याद रखनी है। जिम्नोकार्पी GA मतलब कि जिम्नोकार्पी एपोथीशियम फ्रूटिंग बॉडी होती है, और पायरिनोकार्पी में पेरिथीशियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। एस्कोलाइकेन समझ में आ गया, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेसिडियोलाइकेंस की। यहाँ भी नाम से आप समझ ही गए होंगे कि जो बेसिडियोलाइकेन है यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं इसमें, फंगल पार्टनर में। इसमें जो एल्गल पार्टनर है सब में मिक्सचर है। भाई जब फंजाई पार्टनर है तो उसमें एल्गल पार्टनर मिक्स है, तभी तो लाइकेन बन रहा है। तो एल्गल पार्टनर इसमें होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। बेसिडियोमाइसिटीज में एल्गल पार्टनर वो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है, वो ये है कि इंपॉर्टेंट मेंबर जो होते हैं ग्रीन एल्गी के, इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ग्रीन एल्गी के जो कि लाइकेंस में यूज होते हैं, वो है ट्रिबॉक्सिया है, प्लूरोकोकस है, क्लेडोफोरा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट किया है कि इंपॉर्टेंट मेंबर जो होते हैं ग्रीन एल्गी के जो कि लाइकेंस में पाए जाते हैं, जो कि लाइकेंस को बनाने में यूज होते हैं, उनके मिक्सचर करने में, दैट इज ट्रिबॉक्सिया है, प्लूरोकोकस है, क्लेडोफोरा है। ये तो ग्रीन एल्गी की बात हो गई। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो कौन कौन से जो कि लाइकेन में यूज होते हैं, मतलब कि उसको उनका वहाँ पार्टनर होते हैं। तो साइटोनिमा है, नोस्टॉक है, एनाबीना है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात आएगी तो वो है साइटोनिमा, नोस्टॉक, एनाबीना। ग्रीन एल्गी की बात आएगी तो क्लेडोफोरा है, प्लूरोकोकस है और ट्रिबॉक्सिया है। ये तो हमने पढ़ लिया एक क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर हुआ है। मॉर्फोलॉजी में के बेस पर लाइकेंस को 3 भागों में बांटा गया है, वो है क्रस्टोज लाइकेंस, फॉलियोज लाइकेंस और तीसरा है फ्रक्टिकोज लाइकेंस। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रस्टोज लाइकेंस क्या होते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, इनके रूप, रंग, ढंग, आकार उसके बेस पर होते हैं। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही टाइप। क्रस्टोज लाइकेन जो होते हैं बेसिकली काफ़ी मोटी सी परत के रूप में प्रेजेंट होते हैं किसी सतह के ऊपर। किसी सतह के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल मोटी सी परत के रूप में, और जब तक वो सबस्ट्रेटम को ब्रेक नहीं कर देते हैं तब तक वो वहाँ से हट नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात याद रखना। दीज कैन नॉट बी सेपरेट विदाउट ब्रेकिंग दैम। वो उनको तोड़े बिना अलग नहीं होते, सबस्ट्रेटम को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, मतलब उसको ब्रेक करने के बाद ही ये वहाँ से अलग होते हैं। तो ये तो होते हैं क्रस्टोज, मतलब कि पूरी मोटी सी क्रस्ट बना ली एक सबस्ट्रेटम के ऊपर, और वहाँ उन्हें कहते हैं क्रस्टोलाइकेन। अब ये क्रस्टोलाइकेन कौन कौन से हैं? एक तो है ग्राफिस्क्रिप्टा,
राइजोकार्पोन, हिमेटोमा और लेकानोरा। ये तो हो गए आपके क्रस्टोल लाइकेन। समझ में आया? सबस्टेटम के ऊपर काफ़ी मोटी सी क्रस्ट बना ली, खत्म। फॉलियोज लाइकेन जो होते हैं, फॉलियोज लाइकेन वो हैं, ये जो फॉलियोज लाइकेन है ना, जो सूखी पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं। इनका अपीयरेंस बेसिकली ये है कि ये सूखी पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं और किसी सतह से, सबस्ट्रेटम से जुड़ जाते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर के माध्यम से। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं राइजीनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो फॉलियोज लाइकेन हैं वो किसी सतह से जुड़ते हैं, सूखी पत्तियों की तरह तो पड़े रहते हैं, लेकिन वो किसी सतह से जुड़े रहते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। उन्हें कहते हैं राइजीनी, जैसे कि पार्मेलिया है, फाइसेलिया है, पेल्टिगेरा है। तो याद रखना फॉलियोज लाइकेन कौन कौन से हैं, पेल्टिगेरा है, पार्मेलिया है, फाइसेलिया है। नेक्स्ट तीसरा टाइप हो जाता है इसका फ्रैक्टिकोज लाइकेन। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फ्रैक्टिकोज लाइकेन होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे से प्लांट दिखने में लगते हैं। जो फ्रैक्टिकोज लाइकेन है उसकी खासियत ये होती है कि इनको आप देख के कहेंगे कि ये छोटे से प्लांट है, मतलब मिनी से प्लांट है, थ्रेड से निकले होते हैं। किसी सब मतलब इनको जरूर, भाई देखो लाइकेन को ज़रूरत है किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से, वो जुड़े रहते ही हैं, उनका वही बेस है, वरना वो ऐसे पड़े रहेंगे। उनको ज़रूरत है, वो ग्रो तभी करते जब उनके पास कोई सबस्ट्रेटम हो। यानी कि भाई देखो इसमें जो भी प्रजाति है सबके पास, लिविंग जीव जो भी हैं, सबस्ट्रेटम की ज़रूरत सबको है। किसी के सतह की है, किसी को पानी की है, किसी को हर चीज़ के लिए सतह सबस्ट्रेटम सबको चाहिए। तो वही लाइकेन्स का सीन है। तो जैसे कि फ्रैक्टिकोज लाइकेन मिनी प्लांट्स होते हैं, सतह से जुड़े हुए होते हैं सबस्ट्रेटम से, जैसे कि क्लेडोनिया है, उसनिया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइकेन है, ये आगे पढ़ेंगे, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। नेक्स्ट और तीसरा और लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है वो है एल्गल कंपोनेंट के बेस पर इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक होते हैं होम्योमेरस और एक होते हैं हेट्रोमेरस। होम्योमेरस में क्या होता है कि एल्गल और फंगल पार्टनर बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं पूरे लाइकन की थैली में। इतने ही एल्गल पार्टनर है और इतने ही फंगल पार्टनर है। ये है जैसे कि कोलेना है, लेप्टोजियम है। होमो मतलब कि बिल्कुल इक्वल है हर चीज़, एल्गल भी और फंगल भी। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोमेरस की तो इसमें कई सारे जोन देखे जाते हैं। यानी कि इसमें अपर कॉर्टेक्स भी होता है, इसमें एल्गल जोन अलग है, मेड्यूला अलग है, लोअर कॉर्टेक्स अलग है। यानी कि हेट्रोमेरस में यूनिफॉर्मली कोई चीज़ डिवाइडेड नहीं है, हर चीज़ के अलग अलग जोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हेट्रोमेरस टाइप है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लाइकेन थैलस में प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेशल स्ट्रक्चर से पिछले बार भी क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था, 2013 वाले टीजीटी में पूछा गया था, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है। सबसे पहले ब्रीदिंग पोर्स होते हैं। जब हम इसका वर्टिकल सेक्शन करते हैं ना लाइकेन्स का, तो उसकी अपर कॉर्टेक्स में ब्रीदिंग पोर्स पाए जाते हैं, जो कि उनका फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज करने का। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स है ना, इनके नाम नहीं पूछे गए हैं, इनके फंक्शन पूछे गए, नाम तो खुद मेंशन कर दिए थे, तो इसलिए नोट करते चलना। ब्रीदिंग पोर्स समझ ही गए होंगे आप कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सिफेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिफेली। ये जो सिफेली है ये लोअर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। जो वर्टिकल सेक्शन इसका देखते हैं ना, तो इसको जो बिल्कुल नीचे वाला एरिया होता है वहाँ सिफेली प्रेजेंट होते हैं और इनका भी काम होता है गैसेस एक्सचेंज में। इनफैक्ट एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो सिफेली हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स में स्टमेटा का काम होता है ना, स्टमक गलत लिख दिया यार, टाइपिंग इशू हो जाता है, स्टमेटा, जो स्टमेटा का काम होता है बड़े बड़े प्लांट्स में, वही सिफेली का काम होता है लाइकेन्स में, यानी कि गैसेस एक्सचेंज करना। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया, पूछा भी जा सकता है, इसलिए डबल मार्क कर लेना। नेक्स्ट थर्ड है सिफेलोडिया। सिफेलोडिया की बेसिकली राउंडेड आउट ग्रोथ होती है, अपर कॉर्टेक्स से निकले हुए होते हैं और इनका फंक्शन होता है सिफेलोडिया, ये मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करते हैं। सिफेलोडिया का फंक्शन क्या है? मॉइस्चर को रिटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसीडिया। इसीडिया का फंक्शन होता है कि ये भी काफ़ी इलोंगेटेड आउटग्रोथ होती है, भी अपर कॉर्टेक्स से निकले हुए होते हैं। इनमें भी सेम एल्गल और फंगल पार्टनर पाए जाते हैं। इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये लाइकेन्स के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इसीडिया के थ्रू वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसीडिया क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे लाइकेन्स को, और इनका मीन्स ही है कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, बात करते हैं लाइकेन्स के। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तीनों तरीके से ही होता है, वेजिटेटिव भी है, असेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल वेजिटेटिव तो आपको बता ही दिए, सीडिया वगैरह सोरेडियन के माध्यम से होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जा सकती है आपसे कि ये किसके माध्यम से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पिक्निडियोस्पोर बनते हैं, इसके माध्यम से इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, क्योंकि पिक्निडियम में प्रोड्यूस होते हैं पिक्निडियोस्पोर।
पिक्निडियम में पिक्निडियोस्पोर बनते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो पिक्निडियम है उसकी शेप क्या होती है। तो फ्लास्क शेप ये पिक्निडियम है, जिसके थ्रू इसकी ओपनिंग होती है ऑस्टियोल के थ्रू। ऑस्टियोल के थ्रू क्या होगा कि ये जो पिक्निडियोस्पोर है ये बाहर आएंगे, किसी भी स्टेबलाइज एल्गल के कांटेक्ट में आएंगे और वहाँ लाइकेन के थैलाई को फॉर्म कर देंगे। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इसमें सिर्फ फंगल पार्टनर का रोल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी के पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ किसके द्वारा परफॉर्म्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फंगल पार्टनर के थ्रू। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टर्म दिया गया स्पर्मेटोगोनियम। ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन है उनको क्या कहेंगे? वो है स्पर्मेटोगोनियम। ये पिक्निडियम की तरह ही होते हैं, जैसे कि असेक्सुअल में पिक्निडियोस्पोर होते हैं ना, उसी की तरह होते हैं। और इनमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम में काफ़ी नॉन मोटाइल स्पर्म्स सिक्रीट होते हैं वहाँ पे, और ये ऑस्टियोल के थ्रू ये भी बाहर आते हैं। अब ये तो हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं वो भी हमें याद रखना है, कार्पोगोनियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं लाइकेन के, तो वो है कार्पोगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटोगोनियम। कार्पोगोनियम में दो स्ट्रक्चर हैं। जो नीचे का लोअर कॉइल्ड सा पोर्शन है तो उसको कहते हैं एस्कोगोनियम, और जो ऊपर का बिल्कुल स्ट्रेट पोर्शन है उसको कहते हैं ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए याद रखना ट्राइकोगाइन और एस्कोगोनियम ये दोनों ही किसके टाइप हैं? कार्पोगोनियम के। कार्पोगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, किसका? लाइकेन का। डन। नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्मेटिया जो होते हैं, यहाँ पे ये ट्राइकोगाइन से अटैच हो जाते हैं। स्पर्मेटिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल का पार्ट है। ट्राइकोगाइन क्या है? फीमेल का पार्ट है, तो इससे अटैच हो जाएंगे, एस्कोगोनियम में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। काफ़ी इजी रहा। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। लास्ट टॉपिक होता है ये हमारा इसका। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज फूड एंड फूडर, फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है लाइकेंस का, फूडर की तरह भी यूज़ किया, यानी कि जो हमारे जानवर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं और हम भी खाने में यूज़ करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्म क्या? लाइकेन है, क्लेडोनिया रेंगीफेरा, जिसको कि रेंडियर मॉस भी कहते हैं। रेंडियर मॉस पता है क्यों कहते हैं? बिकॉज इसको रेंडियर भी खाते हैं। तो क्लेडोनिया रेंगीफेरा जो है इसको खाने की तरह भी यूज़ किया जाता है, चारे की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि रेंडियर्स भी खाते हैं, मस्क खाते हैं, ऑक्स वगैरह जो बैल होते हैं हमारे ये भी खाते हैं। तो क्लेडो रेंगीफेरा रेंडियर मॉस कहते हैं, या अनदर नाम इसका पूछा जा सकता है। पार्मेलिया, पार्मेलिया जो है बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। पार्मेलिया क्या है मुझे बताना एक बार। फॉलियोज लाइकेन है ये। इसको साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है खाने की तरह। अम्ब्लिकेरिया इसको जापान में यूज़ किया जाता है। एवेराइना इसको इजिप्ट में ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है। लेकानोरा ये डिलीशियस फूड है, कहाँ का? इजराइल में यूज़ किया जाता है इसको। कैटिरेरिया, कैटिरेरिया का कॉमन नेम आपसे पूछा जा सकता है, आइसलैंड मॉस कहते हैं इसको। आइसलैंड मॉस किसका नाम है? सिटरेरिया। कैटरेरिया जो आप बोलो, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए बाकी। तो ये जो सिटरेरिया है इसको आइसलैंड मॉस कहते हैं और आइसलैंड में खाया जाता है, एडिबल है आइसलैंड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाइकेंस डाइस का भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। लिटमस जो है बेसिकली लाइकेंस का ही से डाई है बेसिकली लिटमस। तो लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर है। एसिड और बेस की पहचान जो होती है वो हम लिटमस से ही करते हैं। अब लिटमस को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लिटमस को एक इंपॉर्टेंट लाइकेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क कर लेना। लिटमस को प्राप्त किया जाता है रोसेला मॉन्टेग्नी से। रोसेला मॉन्टेग्नी बहुत इंपॉर्टेंट लाइकेन है, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? लिटमस को। लिटमस क्या है? एसिड और बेस का इंडिकेटर भी है। लिटमस जो है बेसिकली लाइकेन जो होते हैं ये मेडिसिन का भी अच्छा खासा सोर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक सब्सटेंस है जिसको कहते हैं लाइकनिन। लाइकेन के अंदर सब्सटेंस होता है लाइकनिन, उसकी वजह से इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसनिक एसिड की। तो एक उसनिक एसिड एक एंटीबायोटिक है जो कि प्राप्त की जाती है उसनिया और क्लेडोनिया से। उसनिया और क्लेडोनिया ये फ्रैक्टिकोज लाइकेन है ना। तो उसनिक एसिड उनसे बनती है और उसनिक एसिड बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। अब बात करते हैं पेल्टिगेरा कैनाइना की। ये हाइड्रोफोबिया के इलाज में यूज़ की जाती है। हाइड्रोफोबिया जिनको पानी वगैरह से डर लगता है ना, जिन लोगों को फोबिया होता है जिनको, तो पेल्टिगेरा कैनाइना वो उससे बनती है, यूज़ किया जाता है उसको इस चीज़ के लिए। लाइकेन जो होते हैं सॉइल फॉर्मर्स भी होते हैं। सॉइल फॉर्मर्स मीन्स होता है कि ये जो बड़े बड़े सब्सटेंस हैं, फॉर एग्जांपल उनको ये ब्रेक करते हैं, जैसे कि कुछ इनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड हैं जिनको ये सिक्रीट करते हैं और चट्टानों को तोड़ देते हैं उन ऑर्गेनिक एसिड्स के माध्यम से, तो सॉइल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सॉइल फॉर्मर्स। लाइकेन जो होते हैं ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किए जाते हैं, परफ्यूम्स में भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ लाइकेन जैसे कि एवराइना है,
कुछ लाइकेन हैं जैसे कि एवेराइना हुआ और रेमेलाइना हुआ, इनको सोप बनाने में यूज़ किया जाता है। काफ़ी स्वीट सेंटेड से होते हैं ये, इनको जो सोप होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो लाइकेन है ये एयर पोल्यूशन में भी काफ़ी अच्छे इंडिकेटर हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का सोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन होता है इनसे। तो बेसिकली जहाँ भी पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ ये उगेंगे ही नहीं, तो ये इंडिकेटर होता है इनको पहचानने का। लाइकेन इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, जो एल्कोहल की फर्मेंटेशन वगैरह में यूज, एल्कोहल की फर्मेंटेशन वगैरह को हम ब्रूइंग इंडस्ट्री, जब वाइन बनती है, बियर बनती हैं, उनको हम कहते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, यानी कि अल्कोहल फर्मेंटेशन में जो रशिया वगैरह में, स्वीडन में कुछ लाइकेन है जैसे कि ये कैटरेरिया है, लेकानोरा है, इनको यूज़ किया जाता है एल्कोहल के फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। पूरा कंप्लीट सेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लाइकेन का। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचता है इस सेशन से, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, आपको जानकारी देते हैं। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।